बिहार के एक डीएसपी पर मर्डर का सनसनीखेज आरोप लग रहा है। डीएसपी पर आरोप है कि उसने बर्थडे पार्टी कर रहे युवकों के साथ उन्होंने फायरिंग की, युवकों से उलझे और उसके बाद फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। डीएसपी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि इस पर अभी जांच चल रही है। एसपी ने भी इस पर बयान दिया है, लेकिन अब राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है, सियासत भी शुरू हो गया है इस पूरे मामले पर। रोहतास जिले के सासाराम में हुए बादल सिंह हत्याकांड के बाद गोली मारने के आरोपी डीएसपी आदिल बिलाल की मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू मंगलवार को मृतक बादल सिंह के गांव शिव सागर के सिलारी पहुंचे और यहां पर मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि जिस तरह से एक जवाबदेह पद पर कार्यरत डीएसपी ने पागल की तरह काम किया है, ऐसे में यह डीएसपी आदिल नहीं कातिल है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। मंत्री नीरज ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने फांसी की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम से बात हुई है उनकी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज सिंह बबलू। दुखद घटना है, काफ़ी चिंताजनक घटना है और ये जो आदिल डीएसपी घटना किया, आदिल ने ये कातिल वाला काम किया है और हम समझते हैं कि ये आपराधिक मामला है। इस तरह के घटना में कम से कम फांसी की सज़ा होगी। कानूनी कार्रवाई हो रही है, हमारे सारे अधिकारियों से बात हुई है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से बात हुई है। जो कानूनी कार्रवाई है वो होगा। स्पीडी ट्रायल चला करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा और हमें भरोसा है कि अगर स्पीडी ट्रायल चलता है तो ऐसे कुकृत करने वाले को फांसी का सजा। परिवार वाले सर मिले सर, क्या आश्वासन? बिल्कुल, परिवार के लोगों को हमने आश्वस्त किया है कि आपका बच्चा तो वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको न्याय दिलाएंगे, इसकी गारंटी है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस परिवार को जरूर न्याय दिलाएंगे। कानूनी लड़ाई लड़के इसको मंजिल तक पहुँचाएंगे। तो सुन लिया आपने नीरज बबलू को। उन्होंने कहा कि जिस तरह से निजी परिसर में जाकर ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल ने गोलीबारी की है, काफ़ी गंभीर है मामला है। सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, जिसको लेकर अभी आज खुद पीड़ित परिजनों से मिलने वो पहुंचे और आश्वासन देते हुए दोषियों पर मुकम्मल कार्रवाई होने की बात कही। शुक्रवार की देर रात जन्मदिन की पार्टी मना रहे युवकों और यातायात डीएसपी आदिल बिलाल के बीच झड़प हो गई और इस झड़प के दौरान फायरिंग में बादल सिंह नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। यह घटना सासाराम नगर थाना क्षेत्र की है। इस बीच यातायात डीएसपी आदिल बिलाल की फायरिंग से हुई मौत मामले में रोहतास पुलिस एक्शन लेती हुई दिख रही है, लेकिन अब एक्शन पर रिएक्शन भी आ रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के नीरज बबलू ने फांसी की मांग की है, तो जेडीयू के जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं संतोष सिंह, वो भी मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया है और उन्होंने बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने एक तो कहा कि कानूनी कार्रवाई होगी और जो गवाह लिए जाएंगे दोनों पक्ष के लोग रहेंगे और सबके सामने गवाही होगी। जो वहाँ पर आई विटनेस है, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है, उसका बयान लिया जाएगा सबके सामने। तो कोई बंद कमरे में ये फैसला नहीं होगा, सबके सामने ये फैसला होगा। जो भी दोषी होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने बीजेपी के रवैये पर ऐतराज़ जरूर जताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम सुन रहे हैं 2-3 दिनों से एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कब तक तोड़ते रहेंगे? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सिंह जेडीयू के। हथियार सिद्ध हो गया, घटना के बारे में जितना फर्द बयान है उसका फर्द बयान जब्त हो गया। ये तो बात आप एसपी साहब से पूछते तो बता देते। ये काम नहीं, पुलिस से भी पूछे तो बताते हैं, कहीं नहीं बताएगा, एकदम बताएगा। ये काम बयान ही तो कर रहा हूँ। उसका जो पिस्टल से जिसका फायर हुआ है वो एक्सेप्ट किया है पूरे बयान में कि मैंने पिस्टल से फायर किया है और उसका बयान भी रिकॉर्डिंग है। उनके अलावा भी ज्ञात लोग हैं उसमें अलावा उनका भी बयान रिकॉर्डिंग है, सबका बयान। अब आगे भी जो बयान रिकॉर्ड होगा, अभी मैं बताता हूँ, पहला ऐसा घटना होगा। सभी प्रेस मीडिया और बंधु भाई को बता दें भी कि पहली ऐसी घटना होगी जिसका बयान अब जो पीड़ित है बादल के परिवार और पुलिस के उपस्थिति में होगा, एक आदमी की उपस्थिति में नहीं होगा। मैंने कहा है कि चाहे जिसका आपको बयान लेना है, पुलिस आई विटनेस है, अगर वहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनसे बयान लेना है, वो भी लोग रहेंगे और पुलिस में जो एक्यूज लोग हैं वो भी लोग रहे और सबके सार्वजनिक रूप से बयान दर्ज होगा। अकेले बंद कोठरी में इस घटना का जांच बंद कोठरी में होने वाला नहीं है। ये आपका भाई, आपका बेटा रोहतास कैमूर का प्रतिनिधि कह रहा है, हो के रहेगा और आपको भी उसमें बुलाया जाएगा। आप भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा ताकि पब्लिक डोमेन में चल जाए और सही बात जाए। समाज को तोड़ना ये काम किसी का दायित्व नहीं है।
किस संविधान ने किसको अधिकार दिया? हम तो 4 दिन से बयान सुन रहे थे उल्टा पुल्टा। ये सरकार जो है, ये सरकार हमेशा ऐसे विषयों पर एकदम सुपर सेंसिटिव है। समाज तोड़ने का अधिकार किसने किसको दिया? कोई गलत भाषा बोलने के कोई संविधान का कोई पैराग्राफ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है? किसने कहा आपको अधिकार दे दिया कि आपने गलत सूचना दे दी किसी को? मैंने देखा है, मैंने एसपी से बात किया है, उसका रिकॉर्डिंग मैंने देखा है। कुछ तो सूचना ऐसी भी है जो गलत परोसा जा रहा है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग बादल को न्याय दिलाने के ही विषय पे रहें तो ज़्यादा बेहतर हो। और सभी राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है कि इस पर राजनीति नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर। गोली से हुआ है या उसके बॉडीगार्ड से हुआ है, और बादल का मर्डर हुआ है, बादल के परिवार को न्याय मिले, इसके लिए सभी को हम लोगों को काम करना चाहिए। इतने सुपर सेंसिटिव इशू पे कोई भी नेता, किसी पार्टी का नेता राजनीति नहीं करे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि अगर आदिल कातिल है, अगर बादल का कातिल आदिल है तो उसको न्याय संगत, न्याय से परिपूर्ण जो संवैधानिक जो मेरी परंपरा है और जो मेरा परिधि है उसके अनुसार उसको सजा मिले, चाहे वो फांसी का हो, चाहे जेल का हो, चाहे जो सजा हो। और अभी मैंने डीजीपी से भी बात किया, आगे जाके मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। प्रशासन तैयार है कि जिस जांच एजेंसी से आपको जांच करानी है वो प्रशासन तैयार है। एक प्रक्रिया है, किसी भी सरकारी पदाधिकारी को अगर उसके द्वारा कोई घृणित काम हो जाए तो उसमें एक जांच की प्रक्रिया है, जिसमें 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 4 दिन लग सकता है। हालांकि वो भी हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी 1 हफ्ता के अंदर ये जांच हो जाए, जिसमें पॉलीग्राफ एक जांच होता है, उसका गन एक नार्को टेस्ट होता है, किसी तरह का जांच होगा। हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। और जांच में अगर दोषी पाया गया कोई, चाहे वो खादी वाला हो और चाहे वो खाकी वाला हो, चाहे बड़ा पदाधिकारी हो चाहे छोटा पदाधिकारी हो, उसकी जान नहीं बचेगी और बादल को न्याय मिल के रहेगा। तो सुन लिया आपने संतोष सिंह को, उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात कही है। और बीजेपी के जो रवैया है, बीजेपी का जो रवैया है, जैसा कि नीरज सिंह बबलू ने कहा कि फांसी मिलनी चाहिए, वो आदिल नहीं कातिल है, तो इस पर जेडीयू ने आपत्ति जताई है। जेडीयू ने कहा कि किसी खास समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब जो भी मामला है अब उस पर कानूनी कार्रवाई होगी अगर दोषी पाए जाएंगे तो। लेकिन सवाल सचमुच उठ रहा है कि आखिर ट्रैफिक डीएसपी ने गोली मारी, ट्रैफिक डीएसपी पर मर्डर के आरोप लग रहे हैं। यातायात डीएसपी आदिल बिलाल की फायरिंग से हुई मौत मामले में रोहतास पुलिस भी एक्शन लेती हुई दिख रही है। जन्मदिन की पार्टी बना रहे युवक बादल कुमार सिंह की गोली से मौत और फायरिंग की घटना मामले में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि पूरी घटना महज 4 मिनट के अंदर हो गई थी। शुक्रवार की देर रात 10:35 से लेकर 10:39 के बीच यह घटना हुई थी। रोहतास के एसपी रोशन कुमार का कहना है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है। साथ ही ट्रैफिक डीएसपी और उनके अंगरक्षक का हथियार जब्त कर लिया गया है और पूरी व्यवस्थित तरीके से जांच की जा रही है। एनएचआरसी की गाइडलाइन के अनुसार सारा एविडेंस का कलेक्शन किया जा रहा है। साथ ही सड़क पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, जिसमें स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। तो अब देखना होगा कि डीएसपी पर जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सही हैं। अगर सही होता है तो फिर एक और दाग खाकी पर लगेगा बिहार में। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है इस पूरे मामले पर। लेकिन फिलहाल मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। मृतक के परिजनों से आज नीरज सिंह बबलू ने भी मुलाकात की और जेडीयू के विधायक और मंत्री वो भी पहुंचे वहां पर। रोहतास से रंजन की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।